वो लड़की सक्षम होगी, पढ़ी लिखी होगी तो कमा के खा सकती है। कान खोल के सुन लो, लड़कियां कमाने के लिए नहीं पैदा की गई हैं। लड़कियां घर को जन्नत बनाने के लिए पैदा की गई हैं। बहुत को हक है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो यूरोप की देन है, अंग्रेज कमीनों की देन है। उन्होंने ये कीड़ा हमारे दिमाग में भी घुसा दिया। लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। इतना बड़ा दुपट्टा, वो भी भाग गया सर से। हाँ, गायब। ऐसा नजरा उजरा पार के निकलती है ना स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, लगता ही नहीं किसी मुसलमान की बच्ची है। इतना बेशरम बाप और इतनी बेगैरत माँ हो गई है जो अपने गोद के पाले हुए बच्ची को इस तरह एकदम फ्रेंकली बना करके सड़कों पे घुमाते हो। रबीउन नूर शरीफ की पाकीज़ा सातों से हम लोग मुस्तफिज़ो मुस्तनीर हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात के लोग जलसों से जाने पहचाने जाते हैं जी। और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हमसे ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है जी। यानी कि खरबों रुपए हम सुन्नी अपने जलसों पे खर्च करते हैं जी। अगर इसका हिसाब लगाया जाए कि इसका रिफंड हमारी कौम को क्या मिलता है तो नील बटा सन्नाटा जी। जी। अक्सरियत लोगों की ऐसी है जो इस हिसाब से जलसे सजाते हैं कि मौलाना साहब, नकीब साहब, शायर लोग एक बार अगर मेरा नाम ले लेंगे ना तो पूरे गांव में चकाचक हमारा नाम हो जाएगा। जी। ये थिंकिंग है हमारी कौम के जलसा करने वालों। जी। हम अपने खून के धब्बे कहाँ तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। कंडीशन बहुत खराब हमारी है। नमाजें हमने देवबंदियों को सौंप दी हैं, नियाज और फातिहा हम लिए बैठे हैं। जी। क्या तकसीम हमारी है। जिस पर नमाज फर्ज थी वो सिर्फ जुम्मा की 2 रकअत पढ़ के भाग लेता बेटा। जी हज़रत, हक है बहुत खूब। और जिस पे नमाज फर्ज नहीं वो गठरी बना के घूम घूम के पढ़ रहा। जी। ये तमाशा नहीं है तो और क्या है। कौम का हाल ये है, न किसी मौलवी की बात सुनती है ये कौम, न किसी शायर की सुनती है। बस जितनी देर बैठे हैं वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, उसके बाद अगले जलसे तक सब पूरी कौम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये होता है। जी। मुल्क में सिर्फ अकेला मैं ऐसा मुकर्रिर हूं जो लोगों को सिर्फ तकलीफ देने आता हूं। वरना जितने आते हैं सब जन्नत बांटने आते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आपको भी धोखे में रखूं मैं? नहीं। पीर साहब जन्नत लिए दोनों जेब में बैठे रहते, खतीब साहब भी, नकीब साहब भी, शायर लोग भी। एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तुम्हारे अब्बा का घर लगा उधर, 10 पेड़ लग गए, जमीन है ये नहीं है लेकर के नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए और आपके कप्तानगंज में 1 फीट जमीन आपकी ना हो, कहाँ लगाओगे? जी। वो पेड़ कहाँ लगाओगे? पता है जन्नत में कितने इंच की जमीन तुम्हारी है और है भी कि नहीं है? कुछ कन्फर्मिंग है? कुछ नहीं। तो जब लोग अक्सर व बेशतर बस इस चक्कर में
वहां से सुभान अल्लाह बोलिए, वहां से बोलिए, यहां से बोलिए, लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए, अम्मा के नाम बोलिए, पीर साहब के नाम, बड़ा खुश होता है। हाँ, इतना बुलवा लिया, 10-10 पेड़ अगर लग गए और 10 मरतबा सुभान अल्लाह कह दिया, 100 पेड़ खड़े अपने, अमरूद के, अनार के, केले के, मौसमी के, सेब के, संतरे के, आम के, सब लगे हुए, खाओगे मौज से इंशाल्लाह जन्नत में। वो तो वही पता चला। कब्रिस्तान किस तरफ है? किधर है? उनसे जाके पूछ लो जो गए हैं। जब ज्यादा चर्बी सवार हो जाए ना इस तोंद शरीफ पर, तो एक दिन जाकर के अपने कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो। प्रधान जी कैसे हो आप? दादा जान तबीयत शरीफ कैसी है आपकी? बगैर पंखे की नींद आती है अंदर? एक को बल्ब नहीं लगाया, अब्बा हुजूर आप कैसे हैं? अंधेरे में कैसा लगता है आपको? बारिश का पानी तो आपकी कब्र शरीफ में डमाडोल भर गया होगा, आप उसमें कभी तिरा रहे होंगे, कभी नीचे जा रहे होंगे, कैसी तबीयत आपकी है? जवाब तो कुछ नहीं आएगा चेहरे खामोशा से, मगर आपके दिमाग की चूल्हे हिला देगा ये खामोश सन्नाटा। इसलिए भी मरे नहीं हो, मरने से पहले कुछ कर करके और फिर मरो, ताकि कब्र में जाने के बाद कुछ स्पेशली इंतजाम तुम्हारा रब तुम्हारे लिए करे। बेशक। जिस मस्जिद में जाना हुआ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमारे सुन्नियों की मस्जिद का हाल यही है। कहीं 1 सफ नमाजी है, कहीं 1.5 सफ, कहीं 2 सफ है। और लंगर जब खिलाया जाता है, अल्लाह कसम ऐसा टूट टूट के खाते हैं, लगता है कि अब बस इसके बाद नहीं मिलेगा खाना वाला। दूर कितना देर, कितनी बिरयानी, कितना मुर्गा, कितना बकरा इस टंकी में चला गया कुछ पता ही नहीं है, सब हजम। और नमाज जुम्मा इंशाल्लाह अगले जुमा से पढ़ेंगे। जुमेरात को मलकुल मौत आए तब उनकी जो तारीख रखते हो ना कि अगले जुमा से पढ़ेंगे, और जुमेरात को आध हम के अगर मलकुल मौत अपने टाइम के हिसाब से, तो फिर क्या होगा? नहीं हजरत थोड़ा रुक जाइए, हमने जुम्मा का वादा किया था इमाम साहब से। हजरत आपकी मस्जिद में कितने मुक्तदी? एकदम सही से बोलिएगा। हाँ, एक सफ में कितने नमाजी? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल है, देख रहे हैं। कल जहां मैं तकरीर करने गया था, पूरा काम मुसलमानों का, एक सफ में 17 आदमी मैंने गिना था, मगरिब में और इशा में 2.5 सफ नमाजी थे, और मजमा इसका 3 गुना ज्यादा था। जलसा कितने बजे चला? 3 बजे जलसा खत्म हुआ रात। 2.5 घंटा तो मैंने गला फाड़ डाला चिल्ला चिल्ला करके। यही हाल पूरे मुल्क में सुन्नियों का है। कौम को ऐसा वर्गला रखा है लोगों ने, ये पीर साहब से मुरीद हो जाओ जन्नत में चला जाओ, ये पीर साहब तुमको लेके जाएंगे, ओ पीर साहब, उन पीर साहब से खुद दे पूछ लो टिकट उकट लाए हैं आप जन्नत का? सहाबाद हुजूर के कन्फर्म जन्नती थे, वो भी VIP का टिकट जन्नत का था। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है हमने हर सहाबी से जन्नत का वादा किया है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मेरे हर सहाबा में से हर बंदा जन्नती है। अशरे मुबशरा का तो स्पेशली मकाम है, लेकिन हर सहाबी जन्नती है। हुजूर ने ये बशारत दी है और अल्लाह ने वादा किया है। इसके बाद भी वो रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। आप कभी रोते हैं अल्लाह के डर से? कभी रोए? ओ कप्तानगंज के लोगों, कभी रोए अल्लाह के डर से?
मुर्गी मर जाए तो रोते हैं, भेड़ बकरी मर जाए तो रोए, अम्मा अब्बा मर जाए तो रोए, चूहा मर जाए तो रोए, खरगोश मर जाए तो, अरे कभी अपने आप पर भी रोया करो। जी अपनी खताओं पे शर्मिंदा हो के कभी रोया करो, अपने गुनाहों पे पश्चिमान हो के कभी रोया करो। जी जब बंदे रोते हैं ना, अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। इसलिए मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने मोमिनों को डरने का हुक्म दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह आमनुत्तकुल्लाह। डराया उसको जा रहा है जो साहिब ईमान है, हक है बहुत खूब हजरत। कुफार मुशरिकीन को नहीं, जो साहिब ईमान है रब उनको डरा रहा है। इसलिए कि रब का माल यही है जो साहिब ईमान है, और अपने माल की फिक्र हर मालदार को होती है। अल्लाह को अपने बंदों से बड़ा प्यार है, जी। इसलिए रब फरमाता मेरे बंदो अल्लाह से डरो। बेशक हक है बहुत खूब। सिद्दीक अकबर नबी और रसूलों के बाद में उनसे बड़ा रुतबा दुनिया में किसी का नहीं है। वो कहते काश मेरी माँ मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूं। काश में कोई तिनका होता, हवा उड़ा ले जाता, अल्लाह को हिसाब कैसे दूं। और यहां हमारा नौजवान क्या कहता, अरे मौलाना क्या बात करें, जो होगा देखा जाएगा। कितना कॉन्फिडेंस है हमारी कौम के लोग, जो होगा देखा जाएगा। अरे मरते दम ऐसे खुली होती आंखें, लोग दबाए बंद कर, बिस्मिल्लाह ही मरने के बाद लोग देखने ही नहीं देते, और तुम कहते जो होगा देखा जाएगा। कमाल है यार, बड़ा जरी हो गया नौजवान हमारा। अरे मौलाना हमारी खबर में थोड़ी जाओगे आप, तुम तुम्हारा काम करो, तुम मौलाना की जान फालतू तुम्हारी खबर में जाने की है, तू जान तेरी खबर जाने। और तुमने क्या कब्र को ससुराल समझा है कि वहां जाएंगे तो बड़ी इज्जत होगी, अच्छे अच्छे खाने मिलाएंगे, पकौड़ी बन के आएगी और आमलेट बन के लाए बना के लाए, और घी में लपेटा हुआ जी पराठा बना के लाएंगे ससुराल, वहां खाएंगे बैठ करके। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साअत आने वाली। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई किसी की कब्र में नहीं जाता है, अब तक नहीं सुना मैंने, ना पढ़ा मैंने, कोई नहीं जाता। सारी मोहब्बतें चर्राती हैं जब तक कोई जिंदा रहता है। जी हाँ। बहुत अरे बस खत्म। उसके बाद मिन्ना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्ना नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो बिल्डिंग बात में जा रहे हैं। जी हाँ, यही है हिस्ट्री दुनिया की। आखिर कोई कितना रोएगा मुझे बताओ सही यार। आंसू सूख जाता है, जब ज्यादा रो लेते हैं तो जब आंसू बंद होते फिर ऐसे करता कुछ देर तक, फिर लोग ये सबके साथ पेश आता है। यूसुफ साहब, अर्जू साहब, सबके साथ सब्र कीजिए, सबका ये मामला ये होता है जी। हाँ, लोग खूब दिलासा दें। फिर कोई नया आ गया, अभी जल्दी पहली बार आया था ताज़ियत करने, उसको देखा तो फिर चर्राया बस। भाई साहब खबर तैयार है? हाँ तैयार है। कफन आ गया, कफन आ गया, नहलाइए, जल्दी नहलाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। एक गए। इतने लोग इंजीनियर खड़े रहते हैं कब्र के आसपास। बेटा नमाज नहीं पढ़ता जनाजे की? हाँ, कब्र के पास कहाँ रहेगा? लगता अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र बनाने की डिग्री लेके आया है। अरे थोड़ी 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 टेढ़ी हो गई तो सीधे कीजिए इसको। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो कमीना 1.5 घंटे करवाता है। जी हाँ, इतना बदमाश होता है। और फिर उसके बाद पता है, अगर इतनी भी कोई जगह खाली रह गई, सुराख ना, अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो, खुला हुआ बंद करो।
इतना हिसाब से लोग पैक करते कि निकल के भाग न जाए स्वराज से मुर्दा। किससे तवक्को रखते हो? ओ दुनिया के लोगों, दुनिया की सरबस्तियां किसके लिए हैं? कोई शख्स अगर बीमार होता है ना, महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद मोहब्बतें दम तोड़ने लगती हैं। जी जो जो आज खालू आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं, जने मामू आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं, सब सज धज के आ रहे हैं मिजाज कुर्सी के लिए। रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोय। कुछ दिन आदमी बीमार रहता है तो सब खैरियत लेने आते हैं। लंबी बीमारी हो गई ना तो सब, अरे बहुत दिन से बीमार है, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा। जी हजरत। बेगम भी मुसल्ला बिछा के चुप्पे चुप्पे दुआ मांगती है, अल्लाह गुड्डू के पापा को उठा ले। यहाँ कोई गुड्डू तो नहीं है, और होंगे तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। अल्लाह उठा ले, पखाना दुलते दुलते थक गई, अल्लाह उठा ले इसको। ये हाल है दुनिया का। अल्लाह भी कहता है बंदे देख, जिसके लिए तूने बेईमानी, हरामखोरी, मक्कारी, डकैती, लूट मार, भाइयों के हक पे डाके डाले थे, वो सब तेरे मरने की दुआ सुन, देख सब तेरे मरने की दुआ मांगते। अल्लाह दिखाता है बंदे। उठाइए कुरान शरीफ का 29वां पारा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ बिसाक़ इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, रूह कहां से निकलती पता है आपको? रूह आंखों से निकलती, आंखों से यूं रूह चढ़ती है ऊपर, ऐसे चढ़ते चढ़ते यहां तक आती, सांस फूलने लगती है। लोग क्या कहते हैं, अरे यार इसकी सांसें फूल रही हैं, सांसें फूल रही हैं। यहां आके रुक जाती ना गले में। ओहो, जितने लोग बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी सब खड़े, कोई मौसमी का जूस लिए हुए है, कोई अनार का जूस लिए हुए है, कोई अनानास का जूस लिए हुए है, एक चम्मच उधर से वो ठूस रहा है, उधर से वो ठूस रहा है। अब्बा हुजूर पी लीजिए, अब्बा हुजूर पी लीजिए। और अब्बा हुजूर का ये इधर जा रहा है, इधर डाला गया, इधर सारा जूस निकल गया। पिला के बता। अल्लाह कहता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तब क्या कहा जाता है? वकीला मन राक। अरे किसी हाफिज जी को बुलाओ ना, किसी पढ़े लिखे को बुलाइए, यासीन पढ़ने के लिए, फू फा करने के लिए, छू छा करने के लिए बुलाओ। वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक। और वो इंसान यकीन कर लेता कि अब छुट्टी नहीं है मरने से। हाँ, वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ बिसाक़। पिंडली पिंडली से मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़। और बंदे तेरे को पलट के तेरे रब की तरफ जाना है। आदमी जब मर जाता है ना, हाथ इधर पड़ा हुआ, यूं मुंडी पड़ी हुई है, आंख यूं खुली है, सब ठीक ठाक, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये अंगूठा बांध देंगे उससे धागे से, ये मिला देंगे कायदे, हाथ सीधा कर दो वरना ये टेढ़ा ही रह जाएगा। एकदम स्टैंड में इसको ले आओ, तोंद शरीफ पर कोई वजनी पत्थर रख दो, कहीं टंकी फूट न जाए। ये सारा एहतमाम होता है। अचानक मान लो किसी का लड़का यहाँ घर पे नहीं है, वो सऊदी में कमा, तो अब उसको फ्रिज में रखेंगे। हाँ, वो जब आएगा बेटा तभी दफनाएंगे। तो क्या वो आकर के जिंदा कर लेगा अपने बाप को? नहीं। ये जंगलीपन हमारे यहाँ है कि नहीं है? कब उसे छुट्टी मिलेगी, कब वो आएगा फ्लाइट से? अब सब बैठे इंतजार कर रहे हैं, बेचारे मेहमान आए और चले गए, और ये लिए पंखा झल रहे हैं, अरे जल्दी आ जा, अरे जल्दी आ जा गुड्डू, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा।
अब जब वो आए ना, आज मरा था बाप, कल शाम हो गई, 24 घंटे के बाद वो आया। जब घर पहुंचा तो एक बैग उसके साथ राग मिला के पूरा घर पो रोना शुरू करता है। हाँ? एक बार रुखे ज़ेबा की ज़ियारत थी, बस इतना नहीं, उठाइए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। इतने काम के लिए तूने सत्यानाश कर दिया अपने मुर्दे का। मेरे आका फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए, हर काम छोड़कर पहले नमाज पढ़ ले। जी बेशक। ओ अल्लाह की रोजी हलक के ऊपर तक ठूस ठूस के खाने वाले बेशरम मुसलमान, तुझे हया नहीं आती है? तेरी गैरतों के जनाजे निकल गए। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाता है तू, नमाज ही नहीं पढ़ता। क्या छुट्टी नहीं मिलती है, धंधा बड़ा फॉर्म में चल रहा है, ग्राहक बहुत आए हुए हैं। अल्लाह का छोड़ दे सारे काम, पहले नमाज पढ़। दूसरा काम, जब किसी की मौत हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उसे कब्र के हवाले कर दो। तीसरा काम, जब कोई लड़की बालिग हो जाए, पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो, जितनी जल्दी हो सके। अगर कदम लड़खड़ाए तो उसके गुनाहों का हिस्सा बाप को भी मिलेगा और उसकी मां को भी मिलेगा। क्या ख्याल है अगर आप धंधा कर रहे हो और बहुत ज्यादा ग्राहक मौजूद हो आपके दुकान पर, जिसकी वजह से आप नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसी वक्त अगर आपको दस्तें लग जाएं, जुलाब लग जाए, जमाल गोटा आपने खा लिया हो, तो क्या ग्राहक से कहेंगे आप रहिए, अभी हम नहीं जाएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, पूरा सामान बेच के जाएंगे? तो अगर नहीं गए ना तो नहाने जाना पड़ेगा। अजीब लॉजिक हमारी कौम की। मैयत को जल्दी कब्रिस्तान क्यों रखो? आका फरमाते हैं अगर जन्नती है मुर्दा तो ज्यादा देर तक उसकी जन्नत से उसे दूर न रखा जाए। अगर गुनहगार है तो जल्दी कब्र के हवाले कर दो, कहीं ऐसा ना हो उसके अजाब को देखना तुम्हें भी मैसर आ जाए। मगर लोगों को फिक्र कहां है इसकी? खेत जोत रहे हैं, धान गेहूं की बुआई कर रहे हैं, कटाई दवाई खा रहे हैं, टंकी फुला के घूम रहे हैं। ये हमारा जिंदगी भर का दस्तूर और उसूल है, इसी का नाम हमने जिंदगी रखा हुआ है। लड़कियों के रिश्ते, जब 16-17 साल की लड़की होती, वो रिश्ता था, हाँ, अभी मेरी लड़की जो है वो बीएड कर रही है, 21 साल हो गए, ओहो वो कंपटीशन फाइट कर रही है, अभी रिश्ता नहीं करेंगे। 24 साल हो गए, अभी वो जो है जॉब की तलाश में है, कैरियर बनाने के धुन में 30-35 साल तक वो लड़की बैठी रहती है घर पे। हाँ, और फिर उसके बाद जब रिश्ते आने बंद होते हैं तो जानते हैं क्या होता है? हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, हाँ कोई रिश्ता नहीं आ रहा बेटी का, मेरी गुड़िया जो है बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, हाँ, कोई पलीता दे दीजिए, कांटे वाले दरख्त में लटका देंगे उसे, हाँ कब्र में दफना देंगे, हजरत दे दीजिए एक पलीता। 34 साल की हो गई, अखबारात में बाज़ाब्ता एडवर्टाइज छपा जाता है, रिश्तों की तलाश। बिरादरी खान साहब की है, अंसारी साहब की है, किसी की भी है, लड़की की उम्र 35 साल है, ग्रेजुएशन की भी है, क्वालिफाइड है, सांवला रंग है या गोरा रंग है, इतना फिट उसका कद है, वगैरह वगैरह, ये पूरा सब ब्यौरा दिया जाता है। एक अच्छे खूबसूरत लड़के की तलाश जारी है। पगला गए हो? किसने कहा इस ग्रेजुएशन के चक्कर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा करके हमारी कौम की बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस्लाम के रास्ते से बहुत दूर जा रहे हैं? जी हक है सर, बहुत खूब। और फिर हम देखते हैं, अखबार हम भी पढ़ते हैं, 6 महीने के बाद, मुर्तद होने के बाद 6 महीने के बाद उसकी लाश की 4 टुकड़े करके किसी झाड़ी में डाल दिया जाता है। जी जी, डेली अखबार में आता है।
इनकी आंखें नहीं खुलती। जिस तालीम से कौम की नाक कट जाए वो तालीम चूल्हे भाड़ में जाए। जी उन बच्चियों का जाहिल रहना गवारा है, मगर इज्जत व आबरू नीलाम हो जाए, मजहब बदनाम हो, कौम की नाक कट जाए, ऐसी तालीम को आग लगा दो। हालात इतने बुरे हमारे। बोले मुझे कोई बात अगर मान लो शौहर का कभी इंतकाल हो गया तो कम से कम वो लड़की सक्षम होगी, पढ़ी लिखी होगी तो कमा के खा सकती है। कान खोल के सुन लो, लड़कियां कमाने के लिए नहीं पैदा की गई है, बेशक लड़कियां घर को जन्नत बनाने के लिए पैदा की गई है। बहुत को हक है, सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो यूरोप की देन है, अंग्रेज कमीनों की देन है। उन्होंने ये कीड़ा हमारे दिमाग में भी घुसा दिया, लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए। इतना बड़ा दुपट्टा वो भी भाग गया सर से, हाँ गायब। ऐसा नजरा उजरा पार के निकलती है ना स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, लगता ही नहीं किसी मुसलमान की बच्ची ये है। इतना बेशरम बाप और इतनी बेगैरत माँ हो गई है जो अपने गोद के पाले हुए बच्ची को इस तरह एकदम फ्रेंकली बना करके सड़कों पे घुमाते हो। क्या जवाब दोगे मरने के बाद अल्लाह के? बहुत बुरे हालात हमारे। हम भी, हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो दुआ तावीज करते हैं, उनके पास कभी कभी बैठना होता है ना तो लोग आते हैं हमारी लड़की डॉक्टरी कर रही थी, वहां करते करते वो उधर जा रही है, उधर जा रही है, जाएगी। हमारी कौम की बच्ची आवारा बने घूम रहे, शराब ये पिए, बेटे जुआ ये खेले, बदमाशियां ये करे, हैं बेगैरती बेहयाई फालतू बैठे, पूरी पान पूरी खा खा करके वगलदान बना हुआ, एकदम उगलदान, पूरा मुंह बना हुआ है, दांत एकदम जैसे खबीज के, लगता मुंह में किसी जानवर का खून डाल दिया गया है। अब बात यूं कर लेना तो पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। हाँ। ओ बदबख्तो, ये पैसे बचाओ, अपने बच्चों की परवरिश पे खर्च करो, अपने माँ बाप की दवाओं पे खर्च करो, अपने कौम के लोगों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने पे खर्च करो। कोई 50 रुपए की पूरी खा जाता दिन भर में, कोई 100 रुपए की चाय पी जाता है। इतना फालतू वक्त हमारे नौजवानों के पास में, 2-4 हर जगह आपको बैठे मिल जाएंगे, संडास के पास, मुतरी के पास, जहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता वही मोबाइल यूं करता रहता है, अकेले में बैठा हुआ है, नालायक, अकेले हंसता रहता है पागलों की तरह। शराब पीते हो तो शराब पीने और मूत पीने में कोई फर्क नहीं है। जो शराब पीता है गोया वो पेशाब भी पी रहा है, सूअर का गोश्त भी खा रहा है, वो भी हराम है, ये भी हराम है और वो भी हराम है। क्या फर्क है? हमारे करीम आका इस्लाम ने फरमाया था, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग शराब का नाम बदल बदल कर शराब पिएंगे। बोले नहीं, ये शराब नहीं है, ये जो रेड बुल है जी, रेड बुल, तो ये जौ का पानी है, बात कुछ नहीं आती है पीने के बाद, बॉडी क्या बात है यार। हमने देखा है ऐसे पड़े रहते हैं पी के, कुत्ता पेशाब में शुशु अपने उसके मुंह में शुशु करके चला जाता, उसे पता नहीं चलता। हाँ, अभी 2 महीना पहले लखनऊ में स्टेशन के बाहर एक होटल में ठहरा हुआ था, मैं बाहर निकला नाश्ता करने के लिए, एक 3 स्टार पुलिस वाला चढ़ाए हुए था, एक आध बोतल ज्यादा खा लिया होगा, रोडो पड़ा हुआ था मर्दू, और कुत्ता करके शुशु कर रहा है उसके ऊपर। ये हालत है। मुसलमान और शराब, मुसलमान और झूठ, मुसलमान और बेईमानी, मुसलमान और दूसरों को तकलीफ, दोनों में बहुत फर्क है। मुसलमान इस काम के लिए नहीं है। हर वो चीज जिससे नशा आए
इस्लाम ने उसे हराम करार दिया है। चाहे थोड़ी पिए चाहे पूरी पिए। हमने शराबियों की हिस्ट्री पढ़ी है, लोगों ने अपनी बीवियां गिरवी रखती हैं शराब के लिए। जी जवान बेटियों को दे दिया दरिंदों को, हमें 400 रुपए चाहिए, शराब की एक बोतल चाहिए। जब कौम का दिमाग इतना पगला जाए तो अपने बच्चियों और अपनी बीवी और अपने घर की इज्जत और नामूस का एहसास ना रहे, काहे की कौम है यार, उससे तो जानवर ठीक है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम अयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाता है, हमने बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये कौन लोग हैं जिनके पास दिल तो है मगर समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं हैं, कान हैं मगर सुनते नहीं। इमाम साहब चिल्ला रहे हैं, मौलाना साहब चिल्ला रहे हैं, पीर साहब चिल्ला रहे हैं, बड़े बुजुर्ग चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं सुनना है। अल्लाह क्या कहता है, उलाई का कल अनाम, जिसकी ये कंडीशन हो वो जानवर की तरह। बल हुम अदल, बल्कि जानवर से गया गुजरा इंसान है, जानवर तो ठीक है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। आज की तारीख में शराब की दुकानों के आसपास मडलाते हुए ज्यादा मुसलमान के बच्चे दिखाई पड़ते हैं। जी जुआ खेलना मुसलमान का काम है, सट्टे लगाना मुसलमान का काम है, जितनी बुराइयां हैं वो सब मुसलमान कर रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं है, तो कुछ कड़वी दवाएं लेके आया हूं मैं, इसको खा लीजिए, शायद फायदा कर जाए। जी अल्लाह फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। मक्के की सरजमीन वो सरजमीन थी जहां पर शराब कशीद की जाती थी। लोग मटका भर भर के शराब रखते थे, दूसरे मुल्कों से शराब मंगा के शराब पिलाई जाती थी। जैसे आज हम किसी मेहमान को पहली फुर्सत में पानी पेश करते हैं, ऐसे मक्के में पहली फुर्सत में शराब पेश की जाती थी। ऐसे माहौल में मेरा नबी तशरीफ लाया, बेशक। लेकिन ऐसा सुधारा उस कौम को, ऐसा सुधारा कि जब पैगंबर ने शराब की हुर्मत का हुक्म जारी फरमाया तो अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने मदीने की गलियों में शराब बहते हुए देखा। लोगों ने सुना कि हुजूर ने फरमा दिया शराब हराम है, भरे भरे मटके शराब के लाके गलियों में पटक के तोड़ दिए। कीमती कीमती प्याले थे, कई कई हजार रुपए के, वो पटक के तोड़ दिया। लोगों ने कहा इसे धुल करके रख लो, काम आएंगे। उनका जवाब था साहबा का, अगर ये प्याला धुल के रखा रहेगा तो जब भी प्याले को देखेंगे शराब की याद आएगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। ये मिजाज था साहबा का। 2 महीने से ज्यादा मदीने की नालियों से शराब की बदबू आती रही, इतनी शराब बहाई गई थी। हमारे नबी जब पैदा हुए थे ना, बाप का इंतकाल तो उसी वक्त हो गया था जब हुजूर माँ के पेट में थे। 6 साल के हुए तो माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल के हुए तो दादा का इंतकाल हो गया। और मक्के का माहौल जिना, फहाशी, बेहयाई, बेगैरती, शराब, जुआ, सट्टा ये आम था। यहां तक के ऐसे मजमा मेला लगता था तो मेले में औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब आते थे। स्टेज पे शायर लोग आते थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अपनी उन महबूबा के लिए जो उनके साथ जिंदगी गुजारते थे,
जिनाकारी करते थे, अपना शेर लिख करके, उसका नाम लिख करके शेर पढ़ते। वो लड़की भी मजमे में मौजूद होती थी, उसका भाई भी, उसका बाप भी, उसके सारे रिश्तेदार सब खुश होते थे। ओहो, मेरी बच्ची का नाम शायरों ने ले लिया है अपने कलाम में। जब अखलाक इतना मुजमहिल हो चुका था, इतना बर्बाद हो चुका था, ऐसे माहौल में पैगंबर तशरीफ लाए हैं जहां रोक टोक करने वाला कोई नहीं, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, दादा भी नहीं है, चारों तरफ बुराइयों की हवा चल रही है। मुझे बताएं, ऐसे माहौल में क्या कोई बच्चा गुनाहों से बच सकता है? कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी का किरदार देखिए कि मक्के की सरजमीन पर इस बुराई के माहौल में रहने के बावजूद भी गुनाह की हवा तक दामने मुस्तफा को नहीं लगी है। यहां तो मां मारने वाली मौजूद है, बाप डांटने वाला मौजूद है, फिर भी जराइम लोग करते बाज नहीं आते हैं, गलतियां करते रहते हैं। जब हम भी रोजा रखना शुरू किए थे ना हजरत, तो जब वो गर्मी का रोजा होता था भयंकर वाला, लोग चादर ओढ़ करके जो है उसी में नहा नहा करके अपना रोजा पूरा किया करते थे। जब भूख लगी तो मकई के खेत में घुस के 2-4 ककड़ी खा गए। किसी ने देख लिया और बता दिया वालदा को कि आज हमने इसको ककड़ी खाते देखा है। वो धुनाई करी ना माँ ने, इतना मारा कि दिमाग रोशन हो गया। लोग नजरें बचा के जुर्म कर लिया करते हैं, माँ मौजूद है फिर भी, बाप मौजूद है फिर भी, मगर मेरा नबी बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं, दादा भी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मगर मक्का का कोई शख्स, जानी दुश्मन भी ये कह नहीं सकता कि मोहम्मद के जिस्म को कोई गुनाह की हवा लगी। बेशक हक है। क्या किरदार था मेरे मुस्तफा का। और जब 40 साल की उम्र शरीफ हुई, मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान फरमाया। तो मक्का के लोगों ने कहा कि कोई दलील तुम्हारे पास है नबूवत पर? जब भी कोई नबी आया है तो अल्लाह ने उसे मोजज़ा दिया है ताकि नबूवत के दलील पर वो पेश करे। हजरत मूसा आए, अल्लाह ने उनको दलील दी नबूवत की। ये हाथ है ना हथेली, ऐसे बगल में रखते थे, बाहर निकालते जैसे ट्यूबलाइट जलने लगता था। ये दे बैजा हजरत ईसा को नबूवत की दलील के तौर पर ये मोजज़ा दिया कि कोई मर जाता था, कोई कहता कि तुम दलील दो अपने नबी होने की। हजरत ईसा एक लात मारते उसे मुर्दा उठ के बैठ जाता था। जी, ये देख लो मोजज़ा। हमारे नबी से लोगों ने मोजज़ा तलब किया, तो हुजूर ने कौन सा मोजज़ा दिखाया पता है आपको? कुरान की आयत पढ़ी, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ओ मक्के के लोगों, तुम ही बताओ, मेरी 40 साल जिंदगी तुम्हारे बीच गुजरी है, बताओ क्या किसी गैर नबी की जिंदगी ऐसी हो सकती है? जी बेशक। क्या तुमने कभी झूठ बोलते मुझे देखा? किसी गुनाह की हवा लगते मेरे दामन को तुमने देखा? मेरे कदम कभी सिराते मुस्तकीम से लड़खड़ाए? मक्का के काफिरों ने एक जबान होके कहा था, मोहम्मद सच्चा है, सादिक है, अमीन है। नबूवत के दलील पे जो पेश किया जाए वो मुजज़ा होता है। मेरे नबी ने अपने 40 साला रिकॉर्ड पेश किया है, गोया कि नबी की 40 साला जिंदगी मौजूदा। बेशक हक है बहुत। पढ़िए अपने नबी की हिस्ट्री को, गवैयों को पढ़ना छोड़ दीजिए, नचनियों को। सलमान खान, अमर खान और कौन खान, हाँ पता नहीं कौन कौन खान है। हमारे बच्चे हैं ना, सब नाम जबानी याद किए हुए हैं। अरे इनको नाम याद करवाओ, नबी के कितने शहजादे थे, कितनी शहजादियां, अशरे मुबशरा के 10 सहाबा के नाम याद करवाओ इन्हें, अस्हाबे कहफ के नाम याद करवाओ इन्हें, अहले बैत मुस्तफा के नाम याद करवाओ।
आज की तारीख में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक मुसलमान की यह है, अपने दिल का ईमान अपने युवा आने वाली नस्ल न्यू जनरेशन के दिल में हम कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज ये। आप अगर ये सोचते हैं मेरा बच्चा स्कूल में दीन सीख के आएगा, कॉलेज में सीखेगा, यूनिवर्सिटी में सीखेगा, तो वहां दीन नहीं सिखाया जाता है, दीन लूटा जाता है, बच्चों का कैरियर खराब किया जाता है। जहां से कुछ दीन सीखा और सिखाया जाता उन्हें मदरसा कहते हैं। बड़ी नापाक नजरें उन मदरसों पे लगी हुई लोगों, उन्हें पता है ये मदरसे हैं जहां से ईमान की स्पिरिट दी जाती है कौम को। इन मदरसों से मुसलमानों को वकार की जिंदगी जीने का शऊर दिया जाता है। इसलिए छोटे से लेके बड़े तक, अंडे से लेके बच्चे तक, हर शख्स की नजर में मदरसा खटकता दिखता है। जी आज की तारीख में मेरी माओ और बहनों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं इन पर, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी बच्चों की मां की गोद है। जी अगर बच्चों को हम मोबाइल के जरिए से बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो क्या अपने बच्चों को हम बहुत कुछ दीन नहीं सिखा सकते? जी है जी। हमने ये देखा है जब बच्चा खाना नहीं खाता है ना, तो माँ मोबाइल उठाती है और झट से कार्टून निकालती है, कार्टून, हाँ, और निकाल के उसको पकड़ा देती है। अब वो कार्टून बच्चा देखता है, 6 महीने का बच्चा है, 7 महीने, कार्टून देखने मस्त है, 2 रोटी खा जाता है, ऐसे एक लुकमा नहीं खाता मरबूत, और 2 रोटी चेप गया जी। 3 रोटी खा लेता है वो कार्टून देखते देखते। अगर ये कार्टून दिखाते दिखाते तुम्हारा बच्चा 2-3 रोटी खा लेता है, तो इसी बहाने कुछ दीन भी बच्चों को सिखा दिया। जी बेशक हक है। गौस पाक 18 पारे के हाफिज तो माँ के पेट से पैदा हुए थे ना। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज पैदा हुए थे। उस्ताद ने पूछा, रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाते वक्त गरीब नवाज भी मौजूद थे, काजी हमीदुद्दीन भी मौजूद थे। अलिब्बा की तख्ती शुरू करवाई बख्तियार काकी की, कहा इधर से नहीं, कहा फिर किधर से, अलहम्द से शुरू किया। पहले दिन स्कूल गए थे, 14 पारा सुना के चुपचाप बैठ गए। कहा आगे, आगे याद नहीं, कहा याद किया, कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी, जब तक रात में पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, मैं पेट में रह रह के 14 पारे याद कर लिया। जी हमारी माओ बहनों का भी मिजाज इतना बिगड़ गया है, जब बच्चे पेट में होते ना तो ये दिन भर लिए मोबाइल इतना मस्त है ये अल्लाह की बंदिया, लिए मोबाइल, अकेला पगलाई फिर रही। आज साइंस ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पर मुरतब होता है। जी जी। जैसी माँ होगी वैसा किरदार बच्चों का होगा। जी जी। माँ अगर नाच देखने वाली है तो बच्चे नचनिया पैदा होते हैं, नचनिया, जी जी। गवैया पैदा होते हैं, लड़कियां रक्कासा पैदा होती हैं, और माँ अगर तैयबा ताहिरा है तो बेटे हुसैन पैदा होते हैं, बेशक हक है, हसन पैदा जिंदाबाद होते हैं, जिंदाबाद। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते हैं, इमाम अहमद रजा पैदा होता है, मखदूम सिन्ना पैदा होता है। आज क्यों बच्चे नहीं पैदा होते हैं? बहुत खूब से, जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी सोचा? हमारे बच्चे तो जानते ही नहीं है इस्लामी सपूतों को, जिन्होंने दीन के लिए वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं कि दुनिया कयामत तक उन्हें उनकी इन खिदमात पर खिराजी अकीदत पेश करती रहेगी। वो एक अभी चला था वो पबजी गेम जी। पबजी बोलते उसको, हाँ, उसको देख कितने लोग मर गए कुछ पता नहीं। जी हाँ, खंबा ऊपर से कूद पड़े और मर जाए, उसको देख कर। पता है आपको जितने गेम मेकर हैं सब यहूदी हैं,
कौन है? जी यहूदी। सब यहूदी है। आज के तकरीबन 6 साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें लिखा यह था कि 45 करोड़ पबजी गेम इस्तेमाल करने वाले, खेलने वाले लोग हैं। उस वक्त 6-7 साल पहले 45 करोड़ पर हेड अगर 1 रुपया गेम मेकर का पकड़ा जाए मुनाफे का, तो पर डे 45 करोड़ रुपए कमाता है। नमाज छूटती जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान हो गई कोई बात नहीं है। फजर में मुअज्जिन अजान दे लेना तो तकिया इधर से बदल करके, अरे अभी तुझे देना था अजान, सला तो खैर मेरा नाम, अरे अभी रुक जाता मुअज्जिन, अभी नींद नहीं पूरी हुई है ना? कितनी बेफिक्री है। और रात भर गेम खेलते हैं बेटे, मगर एहसास तक नहीं। लोग करोड़ों रुपए, खरबों रुपए कमा रहे हैं। अगर मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया ना, आदमी ऐसा पगलाता है ना, जैसे किसी गर्द अफयून खाने वाले को अफयून ना मिले ना तो कहीं भी कूद जाता है जी। ऐसे ये भी करता है। और इसे मोबाइल रखेगा नमाज के अंदर, तो सलाम फेरते ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो बात में कहेगा, झट से उठाएगा, कोई खबर तो नहीं आई। मैं वही कह रहा हूं जो देखता हूं जी। सलाम फेरते ही पहली फुर्सत मोबाइल उठाएगा, कौन सा मैसेज आया। उसी पे अगर मलकुल मौत का मैसेज आए तो फिर क्या करोगे? अभी गए थे ना वो खरबों पतीले, 5 लोग थे, टाइटैनिक ढूंढने गए थे। सुना है नाम टाइटैनिक का? जी। 1912 में 1912 ईस्वी में टाइटैनिक नाम का एक जहाज बहुत बड़े समंदर में डूब गया था। तकरीबन 21 या 2200 लोग उसमें डूब के मर गए थे। कुछ जिंदा निकले थे और कुछ की बॉडी मिली थी, बकिया गुल हो गया। कहाँ गया टाइटैनिक कुछ पता नहीं। जब आदमी के पास पैसे आते हैं ना तो इन्हें पागलपन सूझती जी। उल्टे सुल्टे काम सूझते बेटों। तो 5 खरबपति 5 इनने पनडुब्बी बनाई पिछले साल, कचरो टाइटैनिक को ढूंढने चलते हैं। जी। ऐसा सुसज्जित पावरफुल पनडुब्बी बनाकर लेके गए ना, मलकुल मौत पहले वहां मौजूद। कहा हम तुमको भी डुबो के मारेंगे। वो 5 गए ना, दबोच के 5 को मार दिया, पता नहीं चला बेटे किधर गए। अब शायद फिर कोई ढूंढने उनको जाएगा 5 को। ये उल्टे सुल्टे काम सूझते हैं। जहां पर किसी पर अजाब आया होता है वहां से जल्दी गुजर जाने का हुक्म है। हाजी जानता है अरफात और मुज़दलिफा के बीच में एक वादी मुहस्सर है, जहां से हाजियों को बहुत तेज भागने का, गुजर जाने का हुक्म है। क्योंकि एक जमाना पहले नबी की आमद के पहले जो है असहाबे फील के लोग आए थे। अबरहा हाथियों का लश्कर लेके काबा को गिराने आया था ना, उसी वादी में अल्लाह ने अबाबील के फौजियों को इसकट मिसाइल देके भेजा था। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। 100 ग्राम की चिड़िया ने हाथियों का चूरमा बना के रख दिया। बहुत खूब, हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ढंग का मुसलमान तो बन जा, किसके माँ ने दूध पिलाया कोई बाल बेका कर सके यार। जो अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत तारे अनकबूत से करता है, मकड़ी के जाले से। गारे सौर देखा है, हिजरत की रात में हजरत अबू बकर और नबी करीम अलैहिस्सलाम दोनों गार में गए थे ना। मक्का के काफिर आ गए, एकदम मुंह के ऊपर आ गए। अगर वो यूं नीचे करके आंख देखते तो दोनों नजर आ जाते। उसी वक्त हजरत अबू बकर को खौफ तारी हुआ। कहा या रसूलल्लाह, अगर इन्होंने अपने पैर की तरफ देखा तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। मेरे करीम आका फरमाते हैं ला तहसन इन्नल्लाह माना,
अबू बकर फिक्र मत कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना आदमी को। हमारा ये भरोसा रब से उठ गया है, भरोसा उठ गया और हम दलाली करने लग गए। दुनिया में इंसानों की आबादी 7.5 अरब है, मुसलमान 2.5 अरब की तादाद में है। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। ऐसे ही दुनिया का हर 5वां मुसलमान दलाल है और मुखबिर है। हजरत एक चाय में बिक जाता है, मक्तल की रात आती है ना, कल ओट पड़ना है तो उस रात को हम मक्तल का नाम देते हैं। उसी रात में कत्लो गारतगरी होती है। एक एक आदमी अपने घर भर का ओट बेच लेता है, खबीज कहीं का। अपनी वैल्यू नहीं समझ में आती हमें कि हमने करना क्या है। पढ़ने लिखने में सबसे मजगुद्दर, हाँ, 3-3 4-4 मरतबा फेल होते हैं। कितने तो बेटे बाई ग्रेस पास होते, तब वो अम्मा अब्बा डल्लू बने। हमारा गुड्डू बाई ग्रेस पास। पता है बाई ग्रेस क्या होता है? धक्का मार के पास कर गया, इसको कहते हैं बाई ग्रेस। दुनिया के लोग अपने बच्चों को ग्रेजुएट बनाते हैं, क्वालिफाइड, मेहनत से पढ़ाते हैं। समझ रहे हो? आज की तारीख में 22 साल की उम्र से पहले इजराइल में कोई भी बच्चा बच्ची मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और हमारे यहाँ 6 महीने का बच्चा, अब मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ मोबाइल की दादी अम्मा का, लेकिन अब तक मुझे फंक्शन का पता नहीं है। हाँ 2-3 जानता हूँ। ये मिस कॉल आ गई है और ये, हाँ मतलब नहीं, हाँ व्हाट्सएप जी, और जहाँ वो कुछ फोटो देखते हैं, वीडियो गैलरी नहीं, गैलरी नहीं, यूट्यूब 2-4 तकरीर किसी की सुन लेते हैं, कोई खबर सुन लेते हैं, बस इतना ही आता मुझे। हालांकि 3-4-5 साल से है मेरे पास इसके अलावा। और हमारे घर में जो 6 महीने का बच्चा है ना, वो बेटा हमारे बच्चे इतने शार्प माइंड पैदा हो रहे हैं। अगर वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं 6 महीने की उम्र में, तो क्यों ना उन बच्चों को उसी उम्र से मुस्तफा प्यारे की अकीदत का जाम। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं? क्या ये मुमकिन नहीं? पर ये जिम्मेदारी माँ की है। माँ सोचती है मोबाइल पकड़ा दो, छुट्टी, और ज्यादा हुआ तो 1 घंटे के लिए मदरसा भेज दो, ये बच्चा जाके मौलवी का दिमाग खा के आएगा, हमें छुट्टी मिलेगी गप्पे लड़ाने के। जी, ये माँ सोचती है। मैं लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। इसी दुनिया में रहता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, समझता हूँ, चलते फिरते तकरीर बनाता हूँ। जैसे हमारे शायर लोग शेर बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे मैं तकरीर बनाता हूँ। हालात का मुताला करता हूँ, फिर कुरान और हदीस से कंपेयर करता हूँ उसका मैं, और फिर तकरीर करता हूँ। अगर रात में 3 बजे कोई क्रिकेट का मैच शुरू हो रहा है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो वहां तो कई घंटे बाद रात होती है ना। रमजान शरीफ जैसे पाकीज़ा महीने में हमारी कौम के लोग 3 बजे, वो मरदूद शहरी खाने नहीं उठता है जी, 3 बजे उठता है, ताड़ में रहता कि अब मैच शुरू होगा जी। अहमदाबाद थे एक बार हम पिछले साल, तो ऐसा लगा कि इस मोहल्ले में सब मर गए। एक आदमी ना आवाज है कम वक्त की, ना कोई दिखे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मौलाना क्या बात है, लोग कहीं चले गए क्या? अरे मौलाना आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो पाकिस्तान समझता कि आज मैं भारत को फतेह कर लूंगा, आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं कब्जा कर लूंगा, इसमें खुश रहता पगला। और हमारा देश क्या समझता है कि आज हम लाहौर, इस्लामाबाद और सब हैदराबाद सब फतेह कर लेंगे, जबकि दोनों पागल हैं। पाकिस्तान भी 1 नंबर पागल और हिंदुस्तान भी इस मामले में 1 नंबर पागल। खेल को खेल की हैसियत से देखा जाना चाहिए।
उसके बाद क्या हुआ, एक घर में जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक क्रिकेट का बहुत बड़ा शहदाई था जो बिल्कुल पगलाया हुआ था, इतना अगरबत्ती लिए हजरत, इतना टीवी के सामने, अरे बेटे चौका लगा दे, चौका, छक्का लगा दे, छक्का। वो क्या जाने तू क्या कर रहा है पगलाया हुआ, मैच कहाँ खेला जा रहा है और अहमदाबाद में टीवी को अगरबत्ती सुलगाया जा रहा है बेटा। ऐसे हमारी माए बहने बहुत सारे अंड संड पीर लोग हैं जिनकी खबरें बनी हुई हैं, कुत्ते की, घोड़े की, गधे की, बिल्ली की, चुचुंदर की, कुछ आता पता नहीं कौन मरा है कौन दफन है, मगर पहुंच जाएंगी आबू आने के लिए, हाँ यूं करने के लिए। जिन कब्रों का कोई प्रूफ नहीं है वहां पर हाजिरी देना नाजायज और गुनाह है। जी बेशक। और ये ध्यान रख लो मर्दों औरतों सब, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो कोई भी हजरत तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हाँ कुछ नहीं होने वाला। एक दो अगरबत्ती नहीं, पूरी दुकान ठूंस दो लाके उसकी कब्र में, कुछ नहीं होने वाला। अगर तेरा काम कहीं नहीं बनता है, क्यों नहीं मुसल्ला बिछाता रात में यार, वजू कर, तेरा घर पूरा सो जाए तन्हाई में अपने रब के बारगाह में, जबीने अकीदत खम कर और आंसुओं की बौछार लगा दे। बड़ा हया करने वाला मेरा रब है, बड़ा करीम परवरदिगार। बंदा एक बार लब्बैक या अल्लाह कहता है, अल्लाह 70 मरतबा कहता लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। उस करीम दाता से नहीं मांगते हो, और जहां घोड़े के दे दफन है उनसे जाके मुरादे मांगते हो जी। अल्लाह की बंदिया मलीदा और आसा, आसा क्या बोलते उसको जी, अरे यार जो लोला के साथ बनता ना मीठा मीठा, गोल गोल लोला नहीं बनता अपने इधर, आसा आसा, हाँ एक भेबिया बनता है ऐसे करके, उसमें दाल रखी जाती है, हाँ फारा, फारा जी, हाँ हजरत ने फरमा दिया, लोला फारा, उसको मीठा बना लेते हैं। हाँ ये बना करके बढ़िया सा ओहार जो बुनती नहीं है औरतें, हाँ ऐसा ओढ़ा ओढ़ा करके बड़ी अकीदत से हजरत कबूल फरमा लेती। बंद कर दो ये बकवासें औरतों, बंद कर दो। 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, हराम से बचो, पर्दे में रहो, झूठ मत बोलो, शराफत के साथ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा का जब इंतकाल हुआ ना और उनको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, तो अंदर रखने के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सरहाने खड़े हुए, फरमाते हैं कब्र तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने आवाज दी, अबू ज़र ज़बान बंद कर ले, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये देखती है क्या लाया है। कब्र ये देखती है क्या लाया है। ओ कप्तानगंज के लोगों, तुम ये सोचो तुम क्या लेके अपनी कब्र में जाओ। किसी से हाँ बिल्कुल मुसलमान हम हैं, अरे पक्के मुसलमान, पुश्तैनी मुसलमान, अब्बा दादा परदादा लकड़दादा पकड़दादा ढकड़दादा सब मुसलमान थे, हम भी पक्के मुसलमान हैं। सुन लो, डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूमी गोयम मुसलमानम बलरसम, कि दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा रोंगटा कांपने लगता है। मुझे पता है मुसलमान बनने के बाद एक मुसलमान की क्या जिम्मेदारी। समझते बिरयानी मुर्गा खाने का नाम मुसलमान है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कुछ समझ में आ रहा है आपके, या हम ऐसे ही चिल्लाए जा रहे हैं? अरे कुछ हूं हां करोगे? हाँ हम तकरीर समझाने ही के लिए आते हैं, जमाने के लिए नहीं। आज तो तकरीरें जमाने के लिए ही की जाती हैं। 180 किलोमीटर की रफ्तार से शुरू होती है तकरीर
अब चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, चाहे टायर निकल के भाग जाए गाड़ी, हाँ, चाहे पंचर हो जाए ना, कोई फिक्र नहीं। बात इतना जोर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे चाहे आपको एक ढेला समझ लेना है। खुद अपने पसीने में नहा नहा करके एकदम फुफुआते रहेंगे लोग। आंखों देखी बात कर रहा हूं, हाँ, किसी कही सुनी बात नहीं करता हूं मैं। मुझे ये बात भी बहुत बुरी लगती है जब मैं आऊं तो लोग अभी हमारे कुछ लोग नारा लगा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई यहाँ नाद पढ़ रहा होता है, तकरीर कर रहा होता है, पढ़ने तो जाओ उसको, हम आ रहे हैं ना, क्या दिक्कत आती है। मगर लोग कितने तो कयाम गाह से यहाँ से कम पूरी टीम गए थे लोग, मैंने भगा दिया था वहां, फिर भी पता नहीं कहा, तो 2-4 घुसे हुए थे, वहीं लगा दिया नारा लोगों ने। क्या है यार, जिस कौम के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस कौम के लोग जो है मुखबिरी करते हैं, जिस कौम के लोग गुर्बत ज़दा हैं, जिस कौम की बहू बेटियां जो है भाग भाग करके गैरों के यहाँ शादियां करती हो, जिस कौम का हाल इतना बुरा हो, उस कौम के लोग जिंदाबाद हैं। ना मौलवी जिंदाबाद, ना पीर जिंदाबाद, सांप के सब मुर्दाबाद हो। बड़ी खुशी लोगों को होती है, हम मेरे नाम के खूब नारे लगा दिए। इसलिए याद रखो, अपने रब के हुजूर ये चेहरा दिखाने के लायक बना लो। हमारा मुसलमान 2 काम कर लेना, 2 काम। एक तो हर मुसलमान दाढ़ी रख ले शरीयत के मुताबिक, बेशक बेशक, और दूसरे पंजगाना जमात के साथ नमाज पढ़ने की आदत डाल ले। लोग इस 2 काम को देख के आधे लोग मर जाएंगे जी, आधे लोग या मर जाएंगे, आधे पगला जाएंगे। मगर हमारे यहाँ तो हाल है, अरे हजरत अभी हमारी शादी नहीं हुई है, शादी है, अगर हम दाढ़ी रख ले तो हमें कोई लड़की नहीं देगा। ये सब कुंवारे बैठे हुए हैं, ये बैठे इधर, ये सब कुंवारे हैं क्या? ये दाढ़ी वाले हैं क्या? हमारी शादी नहीं हुई है जी। अफगानिस्तान में 100% दाढ़ी वाले हैं, तो क्या उनकी शादी नहीं होती है? क्या लॉजिक पेश करता है। अगर बस चले ना तो जड़ से खोद लेंगे एक एक बाल को। हाँ, इतना हिम्मत है लोगों को। अच्छा, मान लो किसी नौजवान को हजरत 30 साल तक दाढ़ी मोच के एक को बाल ना निकले, तब क्या होगा? पूरा कप्तानगंज जो है कंफ्यूज, ये तीसरे नंबर का आदमी तो नहीं है, 3rd पर्सन में जा रहा है। जानते 3rd पर्सन क्या होता है? ट्रेन में देखा ना, 3rd पर्सन जो दाढ़ी मोच तुम्हें मर्द बनने का लाइसेंस देता है? उसी का सत्यानाश तुम करते हो। दाढ़ियां रखो, नमाजें पढ़ो 5 वक्त की। यही वो इबादत है जो किसी नोमिनी को नहीं मिलेगी। बिल्डिंग, जायदाद मनकुला, गैर मनकुला, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली, भेड़ बकरी, फॉर्चुनर, क्रेटा फ्रेटा, हुंडई चुंडई, पटपटिया, और किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, अत्र पत्र सत्र गत्र लत्र, ये सब बैंक पर भाई अगर अचानक आपका इंतकाल हो जाए तो ये राशि हम किसे देंगे? नॉमिनी बताइए, नॉमिनी। तो कोई अपनी बेगम का नाम बताता है, कोई किसी का नाम बताता है, ये होता है ना। तो मरने के बाद नॉमिनी सब ले जाएगी। नमाज वो इंपॉर्टेंट इबादत है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। तू मरेगा तो तेरी कब्र में ये नमाज रोशनी बन के आएगा। और अभी पढ़ लो, अभी तो डुडवाते फिर रहे हो ना, पढ़ लो अभी नमाज। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह जब तुम पढ़ना चाहो तो अल्लाह तुम्हें पढ़ने के लायक ना रखे। देखा है बम्बई वगैरह में तो तकरीबन हर मस्जिद में कुर्सियां रखी हुई हैं। हाँ,
हरमैन तैयबैन में हजार कुर्सी रखी है, एकदम ठीक ठाक आदमी, मुस्टंडा एकदम तगड़ा मोटा ताजा, यूं आएगा मगर ऐसे बैठे ना, अब रुकू करना है, पढ़ पढ़ पढ़ते तेरी हिम्मत, पढ़ कम बात, अब पढ़ नमाज। अल्लाह ने एक नस खींच दी है कमर के, रीढ़ की हड्डी की एक नस, दुनिया का कोई डॉक्टर मरदूद उसकी उस रीढ़ की हड्डी में दबी हुई नस को ठीक नहीं कर सकता है। हमने यूं अपाहिज बनते थे, चल पढ़, अब पढ़ नमाज तेरी ऐसी की तैसी। अल्लाह ने जब तक ठीक ठाक बनाया, ऐसा चल रहा था बेटा, यूं चलता है सीना फुला करके, ये कब पिचक जाएगा कुछ पता नहीं है। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। अब लोग अचानक ही ट्रांसफर होते हैं, जरा रात में सोए थे, सुबह मुअज्जिन ने अजान देने के बाद कप्तानगंज के लोगों बड़े अफसोस के साथ आपको खबर दी जा रही है, फलाने इब्ने फला जो रात में सोए थे अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ ले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत के जनाजे की नमाज जोहर नमाज के बाद में फला जगह पढ़ाई जाएगी जी, सुना है। आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। अच्छा कुछ इतनी जसारत कर दे, मरने से पहले तौबा कर लें, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। अगर इसका ही प्रूफ आपके पास है तो जरा मुझे दिखा दीजिए एक बार। टिकट वेटिंग लिस्ट लिए बैठे हैं और कॉन्फिडेंस इतना हम ही जन्नत में जाएंगे। हम भी रोज चलते रहते हैं, ट्रेन में, प्लेन में, फटफटिया पे, फोर व्हीलर पे और साइकिल पे, कभी पैदल, जैसे बन जाए मामला। तो पहले जो है एक आदमी का टिकट कन्फर्म होता था, जब बंबई से लोग आते थे ना या जाते थे, एक आदमी का टिकट कन्फर्म और 3 आदमी वेटिंग लिस्ट वाले उसके साथ घुस जाते थे, जैसे इनके बाप की सीट है। एक बोरा शक्कर वाला वो भर के सामान, वो डब्बा नहीं पानी वाला होता, वो अलग से स्पेशली वो भर लेते अलग से, 5-7 लाठी, 8-10 छतरी, ये सब लेकर के टिकट वेटिंग लिस्ट है, हाँ दबा के बैठे हुए हैं। हजरत संडसवा में बैठे रहते हैं अभी भी, हाँ ऐसे आराम से वहीं पर तशरीफ फरमा होते हैं जहाँ बहुत मजबूरी में आदमी कुछ देर के बंबई बैठता है तो आकर के गोरखपुर उतरता है उस बाथरूम में से। एक बार हम भी फंस गए, हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उनको शुगर के मरीज थे, हजरत अल्लामा शाकिर अली साहब क़िबला अज़ीज़ी रौना ही में पढ़ाते थे, अभी जल्दी इंतकाल हुआ उनका, तो वो भी साथ में थे, उनको पेशाब लगा। मैं ये मतलब स्लीपर की बात कर रहा हूँ, हम लोगों को टिकट था और भरा हुआ था जैसे भूसा पूरा डब्बा। अब बड़ी मुश्किल से तो वहां तक पहुंचे जहां बाथरूम था, अंदर गए तो दोनों में लोग आराम फरमा रहे हैं। अरे कहा बेटे जरा बाहर निकल पेशाब कर ले, तो क्या कहता है, हम जरा मुंह इधर कर लेते उधर कर लीजिए आप। बताइए कितने बड़े बदमाश लोग हैं। अच्छा ऐसे भी किसी को पेशाब उतरता है? ये आए दिन तमाशा हम देखते हैं, लेकिन सुन लो ये जमाना लद गया, अब बगैर कंफर्म टिकट के आप जा नहीं सकते। हाँ चाहे काउंटर का टिकट हो चाहे ऑनलाइन टिकट हो, आपको उस बोगी में एंट्री नहीं मिलेगी जिसे रिजर्वेशन शरीफ कहा जाता है। चलिए बाहर निकालिए, आप बेटिकट हैं। पहले ऐसा भी होता था कि मैंने अपने नाम का टिकट निकाला है ना, और अचानक मेरा कोई प्लान ऐसा हुआ कि मैं नहीं जाऊंगा, तो हमारे यूसुफ साहब जो हैं इनकी भी उम्र लमसम मान लो हमारे बराबर ही थी, तो ये आना चाहते थे तो इनको टिकट मैंने दे दिया, ये शमसुद्दीन कादरी बन गए। टीटी आया ना, क्या क्या नाम जनाब आपका? शमसुद्दीन कादरी नाम। क्या उम्र है? ये उम्र है। चलिए कोई बात नहीं,
आज तो शमसुद्दीन कादरी तुम ही हो। हाँ, आईडी दिखाइए। ये अब निकालो आईडी, वो भी ओरिजिनल आईडी दिखाओ। तो क्या ख्याल है कि मलकुल मौत जब आएंगे तो हम कहेंगे हजरत हम ही हैं शमसुद्दीन कादरी? किसी और के पास जाइए, आईडी वाईडी कुछ नहीं देखेंगे वो तो ही आए इनामा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर रूह लेके जाएगा जी। और सब कौवा बने देखते गए। यूं होता है, इसी का नाम जिंदगी है जी। कुछ देर और बोलूं। वैसे ही मैंने अपनी जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जमा भी नहीं किया मैंने। एक हैसियत से तकरीर बने, अभी तक हमने शुरू नहीं करी। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल मबूस फरमाया। अनपढ़ों में यतलू अलैहिम आयातिही। उस रसूल की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो अनपढ़ों पर कुरान की आयतें तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम। उस रसूल की दूसरी जिम्मेदारी है वो लोगों के दिल साफ करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब। तीसरी जिम्मेदारी यह है कि वो लोगों को, अनपढ़ों को किताब की तालीम देता है। वल हिकमा। हिकमत की तालीम देता है। चौथी जिम्मेदारी व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हालांकि वो सारे लोग उस नबी की तशरीफ आवरी से पहले बिल्कुल खुली गुमराही में थे। नबी वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। एक बिरादरी दुनिया में पैदा हुई है 150 साल पहले। वो क्या बोलती है, वो हुजूर तो उम्मी थे, हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, हुजूर अनपढ़ थे। तो तेरा बाप तिलावत करता कुरान की? भाई किताब कौन पढ़ता है? जो पढ़ा लिखा होगा। इल्म कौन सिखाता है? जो सीखा हुआ होगा। और किताब पढ़ना तो बस बनिस्बत आसान काम है, दिल साफ करना बड़ा मुश्किल काम है। किताब की तालीम देना, हिकमत की तालीम देना, ये नबी की जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए, प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किसी घास छीलने वाले का सिलेक्शन होता है? नहीं। बीएड किया हुआ हो, बीटीसी किया हुआ हो, वो भी बाज़ाब्ता कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। और फिर नंबर आ गया, सिलेक्शन हुआ, तुम्हारे मुकद्दर की बात है। जब का खा गा अंगा चच्छा जा क्या ये पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट ढूंढा जाता है, तो जो नबी पूरी दुनिया को पढ़ाने आया हो वो अनपढ़ होगा? जाहिलो, तुम्हारी गैरतें मर गई हैं। वहां भी देवबंदी क्या कहता है, नबी अनपढ़ थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। सुन लो, अल्लाह फरमाता है मैंने जिस नबी को भेजा है ना, पढ़ा लिखा के भेजा है। और अल्लाह वो है, रब ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं कौन हूं, सुनो। अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में पढ़ा लिखा रसूल भेजा। किसने पढ़ाया उसे? अल्लाह ने पढ़ाया। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। मुस्तफ़ा, तेरे रब ने तुझे सब कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। तुम्हारे रब का तुम पर बहुत बड़ा फजलो करम है। तो रसूल तो पढ़ लिख के आए। ये कहता नहीं वो हुजूर तो उम्मी थे, अनपढ़ थे। हजरत उमर कहते हैं मैंने अपने नबी से कुरान के सूरे बकरा का 2.5 पारा 12 साल में सीखा है। नबी से कितने दिन में? 12 साल में 2.5 पारा सीखा हजरत उमर ने।
सीखने वाला उमर हो और सिखाने वाला नबियों का नबी हो। वाह जब उन्हें 2.5 साल लगे हैं सीखने में, हम जैसा होता कितने साल लगते? ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। हमारे नबी तशरीफ लाए थे, अब 11 महीना वहाबी देवबंदी सो जाएगा। 12 रबीउल गया ना, अब 11 महीना सोएगा। जैसे चांद निकलेगा रबीउल अव्वल का, फिर ये बिल से निकलेंगे बाहर। ये नाजायज, ये शिर्क, ये बिद्दत, ये जिद्दत, इसी में लगे रहेंगे। पैम्फलेट शाया करेंगे, हैंड बिल छपवाएंगे, और फिर अभी इस बार जो है एक नया फफूद लेके आए बेटे। ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने तहकीक फरमाई है कि हुजूर की पैदाइश की तारीख 8 रबीउल अव्वल है। तो सुन्नियों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत प्रचार प्रसार किया वहाबियों ने। यार तुम ही बताओ, अब तुम आला हज़रत की बात नहीं मानोगे? जब आला हज़रत ने 8 कह दिया है तो तुम 12 क्यों मनाते हो? अच्छा, हमसे कोई नहीं पूछता, उन्हें पता है कि इनकी नानी याद दिला देंगे। इन पढ़े लिखे उलमा से नहीं पूछते बेटे। ये किससे पूछते हैं? केला बेचने वाले से। बताइए कहाँ लिखा हुआ है? अरे उसको केला बेचने फुर्सत नहीं, वो क्या जाने कुरान में क्या लिखा हुआ है? घास छीलने वाले से पूछते, इल्मे गैब का सबूत दीजिए। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हम तुम्हें दिन के अगर 12 बजे तारे न दिखा दें आसमान में, तो हमारा भी शम्सुद्दीन कादरी नाम नहीं है। हमसे पूछो ना यार। अल्लाह फरमाता है 17वां पारा में, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ओ अनपढ़ो, अज्ञान, असाक्षर लोगों, अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो। अल्लाह कहता आलिमों से पूछो, ये जाहिलों से पूछते फिरते बेटे। 2 बार चिल्ले में गए, दिल्ली भोपाल ना, मौलाना बन के आ गया। ये जो 10-10 साल की डिग्री लेके बैठते पढ़ लिख करके, ये किस काम के लिए मौलाना लोग? आम आदमी से पूछता बना, ये एक सबूत, ये सबूत, वो सबूत। अल्लाह के तालिमों से पूछो। तो ये कंफ्यूज करना चाहते हैं सुन्नियों को। जब आला हज़रत ने 8 बता दिया, तो इसका मतलब अब तक हम 12 रबीउल अव्वल मनाते थे, ये गलत मनाते थे, ये कंफ्यूज करने के लिए। तो उनसे ये कह दो, भाई साहब आप किस चीज को मानते हो? 8 रबीउल अव्वल को मानते हो कि 12 को मानते हो? उनसे ये पूछो पलट करके आप। अगर वो कहे 8 को मानते हैं, तो उनसे कह दो एक काम करते हैं, दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं। 8 को मिलाद तुम करो, जुलूस निकालो, हम सारे सुन्नी तुम्हारे साथ आते हैं, और 12 को हम मिलाद करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तुम सब हमारे साथ। वाह, बहुत खूब। आ जाओ, ये वक्त का तकाजा भी है, और तुम कहते भी हो कि भी इस जमाने में तो इख्तिलाफ की तकरीर नहीं होनी चाहिए, सारे कलमा गो को एक प्लेटफॉर्म पे हमारे आइए ना जी। नबी के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ, रब के नाम पे इत्तिहाद मुमकिन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह को, कुछ लोग हैं कि 3 अल्लाह मानते हैं, कुछ लोग 3 अल्लाह मानते हैं, और कुछ लोग 3 में से 1 को अल्लाह मानते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहां करोड़ों हैं। काकरू, छछूंदा, जमीन, आसमान, पेड़ पौधा, हाथी, घोड़ा, समंदर, पानी, पहाड़, ये सब है। वो किसका मजहब है? हम किसी के मजहब पे टिप्पणी नहीं करते। हमारे रब ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, हमारा मजहब हमारे लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, अल्लाह के नाम पर एक कोई नहीं हो पाएगा, रसूल के नाम पर एक हो। हबशा का बिलाल रसूल के नाम पे आया, रूम का सुहैब रसूल के नाम पर एक, फारस का सलमान रसूल के नाम पर एक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, भूटान, हर जगह का मुसलमान रसूल के नाम पर एक हुआ है।
आओ हम भी तैयार हैं एक होने के लिए, सारे वहाबी देवबंदी आओ, रसूल के नाम पर एक होते हैं। 8 को मिलाद तुम करो, जुलूस तुम निकालो, हम सब तुम्हारे साथ, 12 को हम निकालते हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। जी बेशक। ये भी कहते हैं बेटे ये कि जिस तारीख में हुजूर पैदा हुए हैं उसी तारीख में हुजूर का इंतकाल भी हुआ है। अब तुम बताओ, तुम खुशी मनाओगे तो क्या हुजूर के इंतकाल का गम रास्ते में याद नहीं आएगा? और गम मनाओगे तो खुशी आड़े आ जाएगी। तो ना तुम गम मनाओ ना खुशी मनाओ। जी ये बता रहा हूं आपको ताकि आपको जवाब देना आ जाए। अगर ऐसा कोई पगला मिलता है तो उसे ही जवाब देना। खुशी मनाने पे इस्लाम में कोई पाबंदी नहीं है अगर जायज ढंग से मनाई जाए। गम मनाने पे पाबंदी है, एक मुअय्यना मुद्दत के बाद गम मनाना हराम है। किसी का बाप मरा, अम्मा मरी, अब्बा मरे, दादा मरे, नाना नानी, मामू ममानी, खाला खालू, फुफ्फा फुफ्फी, बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती कोई मरा, 3 दिन का सोग, चौथे दिन सोग मनाना हराम। किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दिया, 3 हैज कामिल इद्दत की मुद्दत। किसी औरत का शौहर मरा, 4 महीने 10 दिन के इद्दत की मुद्दत में बैठ के सोग मनाएगी। अब उससे आप पूछिए, 1450 साल हो गए हुजूर को इंतकाल किए हुए, आप बता दो कि आपकी इद्दत के दिन कितने हैं? आप कितने दिन के इद्दत में बैठे हुए हैं? इसलिए कि 1450 साल तक कोई इद्दत में तो बैठता नहीं है। अगर तुम्हारी इद्दत की मुद्दत 1400 साल में खत्म नहीं हुई है तो वो तारीख डिक्लेयर कर दो कि तुम्हारी इद्दत कब खत्म होगी, हम उसके बाद मनाएंगे। नहीं समझे आप? उसके बाद मनाएंगे। बोले हिंदुस्तान ही में सब होता है? जी नहीं, अरब में भी होता है, मक्का में, मदीना में, पूरी दुनिया में मिलाद मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, जलसा होता है, हुजूर की बारगाह में खिराजे नाज पेश किया जाता है। 1923 से पहले पूरे हिजाज में, जब सऊदिया हिजाज था, 1923 से 25 तक नजदियों ने अमरीकियों से और अंग्रेजों से मिलकर के तुर्कियों की हुकूमत का खात्मा किया और उस पर कब्जा किया। कई हजार मुसलमानों को कत्लेआम किया। जन्नतुल बकी और जन्नत मारा के कब्रिस्तान पर बिल्डोजर चला करके सारे मजार ढा दिए इन नजदियों ने और कब्जा कर लिया, हुकूमत अपनी कायम कर ली। उसका नाम रखा सऊदी अरबिया। हमारे नबी ने जिस मुल्क का नाम हिजाज रखा था, इन नजदियों ने नबी के नाम को साइड में करके अपने बाप के नाम शाह सऊद के नाम पे सऊदी अरबिया। और इसके अलावा 23 तक, 1923 तक वहां मिलाद होता था। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलता था मक्का और मदीना में, जहां मेरे हुजूर पैदा हुए थे। पूरी रात नात खानी होती थी और तकरीर होती थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये बरेली शरीफ के नहीं है, दिल्ली शरीफ के। मेरे आला हज़रत जब पैदा नहीं हुए थे ना, उससे पहले के हैं ये। वो लिखते हैं अपनी किताब दुर्रुस्समीन में कि मेरे वालिद बुजुर्गवार हजरत मौलाना अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह हर साल 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की नियाज दिलाया करते थे। एक साल गरीबी आई, कुछ सामान न मिला, भुना हुआ चना रखा हुआ था। मेरे अब्बा हुजूर ने उसे प्याली में रख के हुजूर की नियाज दिला दी, फातिहा दे दी चने की, भुना हुआ चना। रात में सोए तो ख्वाब देखा हुजूर की बारगाह में वही भुने हुए चने नूर की थाली में रखे हैं। हुजूर बहुत खुश हैं। ऐसे ही शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैं 12वीं शब में मक्का में था तो मैंने देखा ईशा की नमाज के बाद हरम के सारे इमाम, जो 4 मुसल्ले ना, चारों मुसल्लों के इमाम,
और वहां के जो रऊसा, वहां के वजरा, ये सब वहां से अच्छे अच्छे लिबास, जुब्बा कुब्बा अमामा पहन करके हरम से बाहर निकलते और 2 लाइन में लोग खड़े होते, मिशालें सर पे रख करके, गैस बत्ती रख करके। गोया उस जमाने का कुमकुमा था ये जी। 2 लाइन में खड़े होते और ये सारे शुरफा का जुलूस हरम से निकल करके हुजूर के मौलद शरीफ तक जाता। पूरी रात वहां पर मिलाद की महफिल होती, नात पढ़ी जाती। शाह वलीउल्लाह फरमाते, मैंने अपनी आंखों से देखा पूरी रात आसमान से लेके सरकार के पैदाइश के मकान की छत तक फरिश्तों का आना जाना मैंने देखा, जो नूर की बौछार आते जाते करते रहते। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, हुजूर के मिलाद से इतनी तकलीफ है, इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत है। जब तक ये 2-4 बात किसी से कह नहीं देंगे तब तक इनका मुंह बंद नहीं होगा। और हमारे सुन्नी भी क्या करते हैं, जुलूस निकालेंगे, नमाज एक को नहीं पढ़ेंगे। हमने फैजाबाद देखा है जुलूस निकलते, 1-2 बार 12वीं शरीफ 11वीं शब में चौक वाले जलसे में 2-4 बार बुलाए गए हैं। वो इत्तेफाक से दूसरी रात में थे रुदौली शरीफ में, तो दिन में आए, कभी हमने जुलूस देखा नहीं था फैजाबाद का। चौक में घंटा करके पास खड़े हो गए। अब जब जुलूस निकला है, काबिल दीदनी था, जोहर भी जा रही है, असर भी जा रही है, मगरिब भी जा रही है, इशा भी जा रही है, और हमारे लौंडे नौजवान हरी हरी पट्टी जिस पे तलवार भलवार बनी होती है, खजूर के पेड़ ऐसे बांध के पटक सर पे। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा है कुर्बान। अबे झूठा, जी। नमाज जा रही है, जोहर का कत्ल कर रहा है, असर का खून कर रहा है, मगरिब का ज़बीहा कर रहा है, इशा को जो है पाताल में भेज रहा है, और नबी पे कुर्बान होने का जज्बा चल रहा है। झुट्टे कहीं के। यही वो लोग हैं जो मुस्तफा करीम के जुलूस को कलंकित करते हैं। जुलूस निकालने का वक्त फजर के बाद 7-8 बजे रखा जाए और जोहर से पहले जुलूस खत्म किया जाए, ताकि जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाजों का कत्ले आम ना हो। इसका साइड इफेक्ट ये होता है, हमारा हिज़्ब मुखालिफ का आदमी हमारे पिलपिले सुन्नियों को यही दिखाता, तो देखो ना यार, ये तुम्हारे सुन्नी है ना, एक को नमाज नहीं पढ़, देखो चिल्ला गला फाड़ लिया, एकदम भटभटा गला हो गया उसका, कुछ निकलता यूं करता रहता है, चिल्ला करके। और जो लोग वो जो थम्स अप, मिरिंडा और जो कगजवा वाले में होता, क्या बोलते हैं उसको, माजा वाजा और फ्रूटी, हाँ, यूं फेंक रहे, कोई सेब फेंक रहा, खड़े जानवर की तरह बेटा डेकार जाते हैं। क्या है ये? नबी के मिलाद के नाम पे, जुलूस के नाम पे मुस्तफा की शरीयत का कत्ल करते हो और कहते हो कि हम हुजूर के दीवाने और आशिक हैं। ये झूठ यहां तो चल सकता है किसी को मुतमईन करने के लिए, वहां नहीं चलेगा। वहां तो अल्लाह फरमाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमो, अपनी लाइन अलग बना लो, आज तुम्हारा कस के भुगतान किया जाएगा, हिसाब किताब। ऐसे लोग कांपे। 7 मिनट और तकरीर करूंगा, पूरे 12 बजे फुल स्टॉप लगाऊंगा। दुरूशी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शफात में आया हुआ है, हश्र के मैदान में सब इकट्ठा हो जाएंगे। हश्र का जो दिन होगा वो 50,000 साल का एक दिन होगा, और उसका दिन कितना बड़ा होगा, वह इन्ना यौमन इंद रब्बिक काल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अल्लाह तराजू रखेगा, नाम आमाल तौला जाएगा, अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, अर्रहमान
अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह कुर्सी अदालत पे इस्तवा फरमाएगा, लोगों का नाम अमाल तौलेगा, सब मौजूद होंगे, मादरदात नंगे, मर्द औरत सब, किसी के जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होगा। अब आयशा ने कहा या रसूलल्लाह तो बड़ी शर्म की बात है, वो सब नंगे होंगे तो शर्म नहीं आएगी? हुजूर ने फरमाया आयशा लोग अपनी नफ्सी नफ्सी मुब्तला होंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा, कोई गले तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई डुबकी लगा रहा होगा, हर शख्स इस चक्कर में काश आज अल्लाह मुझे माफ कर दे, आज अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसीलिए बरेली के इमाम ने फरमाया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया कयामत में तो तुम्हारा बाप भी मानेगा, अगर वहां मानना काम नहीं आएगा, आज ही मानो। वो सारे इकट्ठा होंगे, आदम पैगंबर से लेके कयामत तक जितने लोग सब मौजूद होंगे। कहें यार आज तो कौन अल्लाह से बात करेगा, बहुत खफा है अल्लाह, बहुत नाराज है, हो किसके पास चला जाए? तो सब मशवरा करके जाएंगे अब्बा के पास, हजरत आदम के पास। अब्बा आप हमारे बाप हैं, अरे बहुत मुसीबत आई है अब्बा, हुजूर अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। अब्बा कहेंगे चुपचाप इधर से चले जाओ, हमने भी एक अल्लाह ने मना किया था वला तकरबा हाज़िही शजरा, हम भी चले गए और हमको खिला दिया ला करके मर्दुदवा इब्लीस ने लाकर उसका फल, तो हम हमारी भी हिम्मत अल्लाह से बात करने की नहीं है, किसी और इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। फिर वो दूसरे के पास, फिर तीसरे, 1,24,000 नबियों के पास पूरी उम्मत जाएगी। नूह के पास, शीस के पास, हजरत दानियाल के पास, यूशा बिन नून के पास, मूसा पैगंबर के पास, और हजरत इब्राहिम के पास, इसहाक के पास, इसमाइल, सब के पास जाए। आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, आप और सब कहेंगे इधर चलो, चलो इधर से भगो, चलो किसी और के पास, हम बात नहीं, अल्लाह बहुत नाराज है। हजरत ईसा लास्ट में उनके पास लोग जाएंगे, ईसा आप तो बिन बाप के बेटे थे, आज हमारी मुश्किल आसान कीजिए ना। कहेंगे कम मां मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, हाँ बताऊंगा आज तुम्हारी कहां सुनी जाएगी। कहा जल्दी बताओ ईसा, जल्दी बताओ। तो हजरत ईसा कहेंगे वो देखो वो जो आ रहे हैं ना, चादरे नूर ओढ़े हुए आ रहे हैं ना, आज अगर अल्लाह किसी का नगमा सुनेगा तो उस मोहम्मद का सुनेगा। बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आला हज़रत लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाएंगे और पूरी कौम हुजूर के पास दौड़ के सरकार करम फरमाए। मेरे नबी क्या कहेंगे, अना लहा, अना लहा, हाँ हाँ मैं इसी काम के लिए हूं, इसी काम के लिए। मैं पूछा अल्लाह ये सारी पब्लिक को सारे नबियों के पास भेजने की क्या जरूरत थी? एक बार में सबको मोहम्मद की चौखट भेज देना चाहिए था जब यही सुनी जानी थी। सूफिया जवाब देते हैं इसलिए सब तक पहुंचाया है ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज काम तो आमना का लाल ही आने वाला। वाह, बहुत खूब। हाँ, ये तराजू, ये तौलना, ये नाम, अल्लाह कह दे तुम जन्नत में जाओ, तुम जहन्नम में जाओ, क्या करने के लिए तराजू और आजू? उस्ताद ज़मान फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म में महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरे हुजूर आएंगे तो अल्लाह को सजदा करेंगे। सहाय सित्ता की हदीस, सजदा करेंगे अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, इश्फत व शफ़ा सल तोता, ए मुस्तफा सर को सजदे से उठा ले, मां क्या मांगता है, तेरे इशारे पे अल्लाह कुछ सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। बेशक, शफाअत कर, तेरी शफाअत कबूल की जाएगी। फिर मेरे मुस्तफा के बारे में आला हज़रत में पेशे हक
मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। मेरा नबी उम्मत को बख्शवाता जाएगा, वफादारों को, गद्दारों को नहीं। हाँ, हुजूर जिसको इशारा करेंगे अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा। बेशक। इसलिए यहीं से दोस्ती नबी से बना कर रखो जी। वफादार बन के रहो, गद्दार नहीं। उनके उस्वे करीमा से प्यार कीजिए, शराब मत पीजिए, झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, धोखा मत दीजिए, अच्छा अखलाक कीजिए, किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर मत डालिए, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक से पेश आएं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ धोखा मत कीजिए, सबको प्यार से पेश आइए, सबकी खैरियत क्या कीजिए। इसी का नाम इस्लाम है और इसी किरदार से इस्लाम दुनिया में फैला है। जी बेशक। 12 बज गए हैं घड़ी में, चेहरे पे नहीं, घड़ी में बजे। और मैं भी अब अपनी बिसाते खिताब समेट करके आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ तकरीर फिर कभी की जाएगी। हमारी आवाज का बाजा बजा हुआ है। कल रात में 2.5 घंटा तकरीर करवा ली लोगों ने, यहां भी शायद 1.5 घंटा तो हो ही गई है। 1.5 घंटा से ऊपर हो गए। नहीं, अब नहीं होगी भाई। हाँ, नहीं यार, बस इतने भी खैरियत है। जी जी। हाँ, तो बस इस उम्मीद के साथ मैं अपनी माओं से, बहनों से, बच्चियों से कहूँगा, नमाजें पढ़ा करो, अपने बच्चों की ढंग से परवरिश करो, इन्हें दीन सिखाओ, बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दो। ये छोटे छोटे कपड़े जो पहनाती हो ना, टॉपर और ट्राउजर, नाम भी कम वक्तों के नहीं आते हमको तो। हाँ, अजीब अजीब खबीसों के नाम है कपड़ों के, ऐसा उल्टा पुल्टा सुल्टा कपड़ा। और अब एयरपोर्ट पे ज्यादा इत्तेफाक होता है सर। हाँ, वो वहां जब ये लड़कियां और क्या पहुंच जाती हैं, वो समझती हैं किसी और दुनिया में हम आ गए। इतनी छोटी छोटी पैंटें पहनती, शर्म से आदमी धस जाए। बाप भी साथ में, भाई भी साथ में, फटे फटे कपड़े, पैंटें। अच्छा, बहुत सारे हमारे जवान भी कभी कभी नमाज पढ़ने आते हैं, पैंट बिल्कुल छोटी होती इधर से, और ये शर्ट भी छोटी होती, तो हरामियों क्या करते हैं, उसको खींच के नीचे लाते हैं। और कभी ये आगे नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। मरदूद अपनी भी नमाज खराब करता है और पीछे वालों की और खराब करता है जी। पूरी शर्मगाह दिखती है। ऐसी भी क्या बेशर्मी है यार जी। आदमी कपड़ों से अच्छा नहीं होता, गोरे रंग से अच्छा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो बिलाल तो बहुत काले थे। अगर रंग का गोरा होना खूबसूरती की अलामत है, बोलो बिलाल के बारे में क्या ख्याल है। इतने काले थे जैसे गिलाफे काबा, मगर क्या बिलाल हमारे दिलों के ताज नहीं है। और जब फतेह मक्का के मौके पे अजान देने की बारी आई, तो मेरे नबी ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, मौला अली, अशरे मुबशरा किसी सहाबी को नहीं पुकारा, उसी काले बिलाल को पुकारा। बिलाल तू चढ़ जा छत पे काबा के, आज अजान तुझे देनी। नबी जिस्म का काला सफेद नहीं देखता है, नबी दिल का उजाला देखता है। बेशक हक है, बहुत खूब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादे के मुताबिक 1.5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, इसकी माजरत।